डियर एफएससी स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। 2 को देखें तो इसके अंदर आपने क्या करना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इन गिवन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जहाँ पे ये 3 वर्ड्स आएंगे, वॉल्यूमेट्रिकली, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन, तो इसका मतलब आपने टाइट्रेशन ही परफॉर्म करनी है। वैसे भी क्वेश्चन नंबर 2 होता है एग्जाम के अंदर, वो टाइट्रेशन से ही रिलेटेड होता है। आपने क्या करना है जी, इसके अंदर आपने बाइकार्बोनेट आयंस सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में से फाइंड करने हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में से आपने बाइकार्बोनेट आयंस की अमाउंट फाइंड करनी है। बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, एक जो मेन चीज़ आपने इसके अंदर याद रखनी है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर इसके अंदर हमने कौन सा यूज़ करना है भला, मिथाइल ऑरेंज। कौन सा, मिथाइल ऑरेंज। और टोटल हमारे पास एफएससी के अंदर 6 टाइट्रेशंस हैं जिनके अंदर आप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करते हैं। टोटल इन सब टाइट्रेशंस के अंदर आप 2 किस्म की बेसिस यूज़ करते हैं, या तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट होगी या फिर वो सोडियम कार्बोनेट होगी। और हमने एक ही एसिड यूज़ करना है और वो है जी आपका HCl। अगर केमिकल्स की बात करें तो हमें जो है वो HCl रिक्वायर्ड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप इसकी जगह पे इसका ऑल्टरनेटिव जो है वो आप इसकी जगह पे आप कोई और स्ट्रॉन्ग एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आप सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं आप। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, हमारे पास जो दूसरा केमिकल रिक्वायर्ड होगा वो होगी सोडियम बाइकार्बोनेट बेस रिक्वायर्ड होगी, जो कि एक वीक बेस है। और इंडिकेटर जो है वो हमें मिथाइल ऑरेंज जो है वो इंडिकेटर रिक्वायर्ड होगा। ये 3 केमिकल्स जो हैं वो आज हम लोगों को बेसिकली रिक्वायर्ड हो। अच्छा, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है जी इसके अपरेटस के, कौन कौन से अपरेटस जो हैं वो आज हमें रिक्वायर्ड हैं। हमें वही टाइट्रेशंस के अंदर जो बेसिक अपरेटस आपको रिक्वायर्ड होते हैं, हमें एक ब्यूरेट रिक्वायर्ड होगी, हमें एक ब्यूरेट स्टैंड रिक्वायर्ड होगा, हमें एक पिपट रिक्वायर्ड होगी, हमें एक मेजरिंग बैलेंस रिक्वायर्ड होगा, हमें एक फनल रिक्वायर्ड होगी, हमें बीकर्स रिक्वायर्ड होंगे, हमें टाइट्रेशन फ्लास्क रिक्वायर्ड होगी और हमें जो है वो स्पैचुला रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे भी आप वही प्रिंसिपल लिखेंगे, इट इज़ एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इन विच ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज गेट्स टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ वीक बेस। इसके अंदर आपने क्या करना है, बेसिकली आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने आपको कहा है कि HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, जिसको आप टाइट्रेट करवाएंगे किसके अगेंस्ट, वीक बेस के अगेंस्ट। वो वीक बेस जो है वो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकती है और सोडियम कार्बोनेट भी हो सकती है। अगर आप यहाँ तक भी लिखने, यहाँ तक भी इसका प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी है कि इट इज़ एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं तब भी आपको इसके प्रिंसिपल का जो 1 नंबर होता है वो मिल जाएगा। और अगर जो है वो आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप इसको जो है वो कंप्लीट लिखेंगे कि ये एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है जिसके अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक वीक बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट करवाते हैं। बेसिकली हमने करना क्या होता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, थोड़ा हिंट दे दूं कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन जो है वो ऊपर ब्यूरेट के अंदर लेना है और नीचे बीकर के अंदर आपने वीक बेस का सॉल्यूशन लेना है। तो इस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक वीक बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट करवा रहे हैं और यही आपने सिंपल सा काम यहाँ पे करना है।